फ्रेंड्स क्लास 12 ज्योग्राफी बाय मोहित। जनसंख्या किसी देखो जनसंख्या किसे कहते हैं? किसी निश्चित निश्चित समय में किसी निश्चित क्षेत्र में देखो जैसे ये देखो किसी निश्चित समय में किसी निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। ठीक है। मानव मानव एक संसाधन के रूप में मानव भूगोल में मानव का केंद्रीय स्थान एक मुख्य स्थान है, क्योंकि मानव ही एक प्राकृतिक वह सांस्कृतिक वातावरण का उपयोग करता है तथा सामाजिक संगठन, राजनीतिक प्रबंधन और सांस्कृतिक विकास करता है और प्राकृतिक संसाधन के उपयोग कर दोहन कर दौरान स्वयं मानव भी उपयोग में होता है। इसी प्रकार मानव एक संसाधन के रूप में है। ठीक है। जनसंख्या का वितरण घनत्व जनसंख्या का वितरण और घनत्व भिन्न भिन्न है और भिन्न भिन्न संकल्पना है। विश्व में जनसंख्या का वितरण प्रतिरूप विश्व की जनसंख्या का बहुत ही असमान है, जो निम्नलिखित प्रकार का है। पृथ्वी की 2/3 476 करोड़ जनसंख्या इसके 14 भाग पर निवास करती थी। विश्व की जनसंख्या का 90% भाग विश्व की 10% जनसंख्या भाग में निवास करती थी। जहाँ पर विश्व का 90% भूभाग है, वहाँ पर 10% जनसंख्या निवास करती है और जहाँ पर 14% भाग निवास होता है वहाँ पर एक लगभग ऐसे है। नेक्स्ट, विश्व की जनसंख्या का अधिकांश भाग मैदानी भागों, नदी घाटियों के आसपास के संसाधन का उपयोग वाला क्षेत्र है। ठीक मिला है। विश्व की 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। विश्व की जनसंख्या का वितरण दृष्टि का वर्गीकरण इस प्रकार। पहले सघन वाले प्रदेश। विश्व की जनसंख्या का 5 सघन वाले प्रदेश है जनसंख्या घनत्व में पाए जाते हैं। इन प्रदेशों में पूर्वी एशिया के चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान का होगेशन और दक्षिणी एशिया के भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल एवं संपूर्ण दक्षिणी अफ्रीका, एशिया, उत्तरी पश्चिम पूर्व संयुक्त अमेरिका, कनाडा एंड इटली आदि इत्यादि देश प्रमुख हैं। ये सेकंड में सबसे ज़्यादा आबादी वाले यही क्षेत्र हैं। और सामान्य जनसंख्या इन प्रदेशों में पारिस्थितिक जनसंख्या निवास के सामान्य दशा में प्रदान पाई जाती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में कम जनसंख्या रहती है एन के मुकाबले। ठीक है। और अति न्यून जनसंख्या सबसे कम कहाँ पर रहती है? विश्व के विशाल स्तर भागों पर बिना आबादी वाले क्षेत्र है। लगभग निजी प्रदेश का मुख्य कारण है कि जलवायु, धरातल कठोरता क्षेत्र है, जयशीलता, उष्मा मरुस्थल, उच्च धरातल मरुस्थल प्रदेश। जहाँ पर जैसे मरुस्थल होगा जहाँ पर कौन रहेगा? पहाड़ियों पर, इसलिए वहाँ पर अति न्यून जनसंख्या। और जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या को विश्वव्यापी कारक अवस्थिति, जलवायु, धरातल स्वरूप शामिल है, क्योंकि पर्वत पर कौन रहता है इसलिए जलवायु नहीं होती है मरुस्थल में लगभग। ऐसे कारण प्रादेशिक कारण खनिज, मिट्टी, वनस्पति एवं खनिजों का संसाधन पर शामिल है। जहाँ पर खनिज अधिक पाएंगे वहाँ पर उद्योग धंधे होंगे तो लोग भी वहाँ पर आएंगे काम करने, जहाँ पर वहाँ पर जनसंख्या अधिक होगी और मिट्टी उपजाऊ कृषि करेंगे वहाँ पर। जन संस्कृति के कारणों से आर्थिक व्यवस्था और उन्नति का स्तर परिवहन कारणों से होता है। तो जहाँ पर अधिक लोग होंगे, अधिक लोग यहाँ से वहाँ जाएंगे तो परिवहन भी बढ़ेगा। ठीक है। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या कौन से? जलवायु मानव के अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्रों जहाँ मौसम परिवर्तन बहुत कम होता है वहाँ ही जनसंख्या बसाव बहुत अधिक होता है। ठीक है। जहाँ मौसम बहुत कम होगा परिवर्तन, वहाँ पर लोग रहेंगे कब, इसलिए। ठीक है। मृदा उपजाऊ, जहाँ पर मृदा उपजाऊ होगी वहाँ पर कृषि कार्य ईजी होंगे। ठीक है। मृदा बहुत ही महत्वपूर्ण है होने वाले जहाँ पर प्रदेशों। ठीक है। और भू आकृति, समतल मैदानों व मन ढाल वाले क्षेत्रों में मानव
बचाव के लिए अत्यधिक सुविधाजनक होता है। और जल की उपलब्धता, जहाँ जल होगा वहाँ पर जनसंख्या अधिक होगी। आर्थिक खनिज, जैसे खनिज जहाँ पर अधिक होंगे तो वहाँ उद्योग धंधे होंगे, ठीक है। नगरीकरण में नहीं, रोजगार की उपलब्धता होगी। नागरीकरण में नगरों की योजना होंगे पर बेहतर सुझाव होंगे, बेहतर रोजगार के मिलेंगे, ठीक है। अब सांस्कृतिक कुछ स्थानों पर धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व, आर्थिक अधिक जनसंख्या होता है, जैसे अमरनाथ, केदारनाथ आदि। और इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट है जननांगिक संक्रमण सिद्धांत। किसी क्षेत्र की किस जनसंख्या के वर्णन एवं भावी जनसंख्या के पूर्व अनुमान को अध्ययन, इस सिद्धांत को जननांगिक संक्रमण कहा जाता, ठीक है। पहला, प्रथम अवस्था। इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च रहती है, और लेकिन समय साथ ही लोगों की जीवन प्रत्याशा कमी होती है, जैसे अफ्रीका में और सूडान में। और द्वितीय अवस्था, इस अवस्था में प्रारंभ में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च रही, बाद में लेकिन सामान्य साथ ही मृत्यु दर घट रही। और तृतीय अवस्था, इसी अवस्था में उच्च दर और जन्म दर और मृत्यु दर निम्न रहती है, और जैसे कि जिस कारण जनसंख्या वृद्धि हुई होती है, जिसे भारत, पाकिस्तान, नेपाल आदि। और कई है चतुर्थ अवस्था। इस अवस्था में जन्म दर, मृत्यु दर, जन्म दर मध्य और देर बीच में रही, और मृत्यु दर निम्न रही। इसी कारण जनसंख्या कम हुई, जैसे न्यूजीलैंड, बांग्लादेश। और अंतिम अवस्था, अंतिम लास्ट, इस अवस्था को जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही निम्न रही। इस अवस्था आने पर राष्ट्रों में मानव शक्ति का दुर्बल हो जाती है, जैसे रूस, जापान। यहाँ पर सभी बुढ़ गए क्योंकि वहाँ पर जवान कम है। वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें जरूर।